हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वैसे आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। बहुत ही प्यारे कॉमेंट्स आप सबके आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप सब लोगों के कॉमेंट्स पढ़ पाऊँ, उनका रिप्लाई कर पाऊँ, बट अगर फिर भी कोई मिस हो जाता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। और जिन लोगों के साथ मेरे विचार इस टॉपिक पे नहीं भी मिल रहे हैं तो इट्स ओके। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हमारे विचार किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके सेम हो। मैं डेफिनेटली आपकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपके भी थॉट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट इस मैटर में थोड़े से विचार हमारे अलग हो सकते हैं। तो जिनके नहीं भी मैच कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि डोंट वरी, आगे आने वाले टॉपिक्स पे डेफिनेटली हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे ज़रूर होंगे। और जो लोग इस टॉपिक पे मेरे साथ सहमति रखते हैं, मेरे और उनके विचार मिलते हैं, तो उनके लिए तो दिल से धन्यवाद है ही। तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं सपना के नए बिजनेस से रिलेटेड। सपना के कपड़ों को लेकर उसके कमेंट सेक्शन में इतनी तरीके की बातें आ रही हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले सपना ने एक वेडिंग का वीडियो डाला है, जिस वीडियो में व्लॉग से रिलेटेड तो नहीं लेकिन सपना के कपड़ों से रिलेटेड टॉप टू बॉटम सारे कमेंट्स भरे हुए हैं। तो चलिए, आज मैं अपना एक निजी पॉइंट ऑफ व्यू इस पर शेयर करूँगी। अंकल आंटी का इस वक्त पे कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है तो उनसे रिलेटेड बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे लिए वो भी रिस्पेक्टफुल ही है और रिस्पेक्टेड ही रहेंगे कि जिनके साथ उनके इश्यूज़ हैं वो लोग जाने, जो दर्द जिसने जिसको दिया है वो लोग बेहतर जाने। लेकिन ना तो मुझे दर्द अंकल आंटी ने दिया है और ना ही मुझे दर्द सपना ने दिया है। तो मेरे लिए दोनों ही हेट के पात्र नहीं है कि मैं दोनों में से किसी एक को भी नफरत करूँ, नहीं। मेरे लिए दोनों के लिए ही रिस्पेक्ट है। प्लस अंकल आंटी या सपना दोनों जब भी कभी ऐसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे तो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा छोटे ही गलत हों या बड़े कभी गलत नहीं हो सकते। कभी कभी अगर बड़े भी रास्ता भटक जाएं तो हम छोटे होने के नाते उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, राइट। जैसे सपना जब एक टाइम गलत ट्रैक पे चल रही थी, कंट्रोवर्सी से आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। ज़रा सा कोई कुछ बोल दे तो वो पूरा वीडियो लेके आ जाती थी, लाइव करना शुरू कर देती थी। उस वक्त पे उसको भी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और उस वक्त पे उसको भी हमने यही एडवाइस किया था कि जो भी कंट्रोवर्सी है सोशल मीडिया से ख़त्म करो और ऑफ कैमरा अपना मैटर रिजॉल्व करो। और अंकल आंटी को भी डेफिनेटली यही मैं उन्हें भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी मैटर हो, जो भी मन में जितनी भी भड़ास आ रही हो, जितना भी गुस्सा आ रहा हो, जितना भी नफरत आ रही हो, उसको कभी भी ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अंकल आंटी को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो सपना को जाके ट्रॉल करते हैं, उसी तरीके से सपना को भी पसंद करने वाले लोग जाके उनको भी ट्रॉल करेंगे। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी वही गड़े मुर्दे उखाड़ के ट्रॉल हो, क्योंकि घूम फिर के ना हमेशा सिर्फ एक ही बात आती है, ठीक है। एक के पति चला गया, एक के बच्चे चले गए और उसके बाद जब बार बार सेम चीज़ रिपीटेटिव मोड पे ज़रा सा भी कोई मैटर होता है ना तो कहानी लेटेस्ट नहीं शुरू होती, कहानी शुरू हो जाती है ए से। और दर्द होता है, भले ही इंसान को हमारी ज़िंदगी से गए हुए सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन जब भी वो ज़ख्म ताज़ा होता है ना तब उस ज़ख्म का दर्द होता है, चाहे वो एक माता पिता के लिए हो, चाहे वो एक बीवी के लिए हो, राइट। तो इसीलिए जब इस वक्त पे भी आंटी आई थी तो मैंने उनको यही बोला था कि आपको इतना ज़्यादा आगे तक बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी होंगे। समझने वाले आपको समझेंगे, आपकी चीज़ों को जस्टिफाई भी करेंगे, लेकिन जिनको नहीं पसंद आएगा वो लोग आपकी इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी करेंगे। और ये उम्र क्रिटिसिज्म लेने की या कंट्रोवर्सी करने की या उसमें पढ़ने की नहीं है। ये उम्र है रेस्ट करने की, आराम करने की, अपनी लाइफ एंजॉय करने की। चाहे वो अकेले एंजॉय करो, चाहे वो किसी के साथ में एंजॉय करो। सेम गोज टू सपना। ये टाइम नहीं है कंट्रोवर्सी करने का, ये टाइम नहीं है सवाल जवाब में फंसने का, क्योंकि सोशल मीडिया के सवाल जवाब के घेरे में अगर एक बार आप इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो आप सिर्फ जवाब देते रह जाते हैं, लेकिन जिन्हें आपके जवाबों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला उन्हें कभी नहीं मिलेगा। आप अपने आप को जस्टिफाई करते रह जाओगे और आपके हर जस्टिफिकेशन पे आप पे एक नया सवाल खड़ा होता चला जाएगा, प्लस आपको एक टैग भी मिल जाएगा कंट्रोवर्शियल।
राइट तो इससे बेटर होता है इग्नोर करना। इससे बेटर होता है कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ करने के लिए चैनल खोला है, व्लॉगिंग करने के लिए, डेली लाइफ दिखाने के लिए, सिर्फ उसी व्लॉगिंग और उसी डेली लाइफ में फोकस करो, रेदर देन सवाल, टॉन्ट, इन सब चीज़ों से अलग होके। जैसे कि सपना ने कल की वीडियो में कुछ लाइनों में जवाब दिए हैं, जैसे कि मुझे लोग गिराने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और भी कुछ 2-3 चीज़ें बोली, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है। तो कोई किसी को गिराने की कोशिश करे या कोई किसी को उठाने की कोशिश करे, किसी के गिराने से आप गिरते नहीं, किसी के उठाने से आप उठते नहीं। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो तो फिर दुनिया पूरी कोशिश कर ले, वो आपको गिरा नहीं सकती। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कोई भी लूप होल दे रहे हो तो फिर आपको किसी को गिराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद अपने आप को गिरा रहे हो। राइट तो दोनों ही फैमिलीज़ को ये चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप लोग इतनी सी भी तिल्ली लगाने की कोशिश करते हैं तो कभी ये मत समझिए कि अगर मैंने यहाँ से तिल्ली लगाई और सास ससुर ट्रॉल हो गए तो आप बच जाओगे, नहीं। और अगर सास ससुर कभी ये सोचे कि हमने यहाँ से तिल्ली लगाई और हम बच जाएंगे, तो जी नहीं। जब जब सपना होगी तब तब बाय डिफ़ॉल्ट अंकल आंटी पे भी सवाल उठेंगे, और जब जब अंकल आंटी होंगे तब तब बाय डिफ़ॉल्ट सपना पे भी उठेंगे, और वही घूम फिर के उन्हीं जो बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं बार बार उनका नाम बीच में आएगा। मतलब आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा दर्द वाली बात होती है कि जब एक ही चीज़ को बार बार रिकॉल करवाया जाता है। एक इंसान अपना दुख भूलने की कोशिश करता है, लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बार बार आपको सेम चीज़ें सुननी पड़ती हैं जिस दुख को आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ें कितनी हॉन्ट करती है इंसान को। भले ही ये लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का दावा करते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो वीडियो कितनी मिनट की होती है? 15, 16, 20 मिनट की वीडियो। लेकिन उसके अलावा जो 24 घंटे का टाइम होता है, उन 24 घंटे में कभी ना कभी तो जहन में आता होगा, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेस भी होता है और इंसान टेंशन में भी जाता है। मेरी सिंपैथी यहाँ पे दोनों के लिए है, लेकिन हाँ, जब मुझे दोनों में से कोई भी ऐसा लगेगा कि गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मैं बेझिझक अपने शब्दों की मर्यादा में दोनों को वहाँ पे रोकने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं ट्रस्ट मी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जिस फेज़ से ये फैमिली निकल के आई है वो कैसा फेज़ था, कैसा नहीं था, लेकिन अब इस फैमिली को एक सुकून की ज़रूरत है और एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। बहुत ट्रोलिंग दोनों ने बर्दाश्त कर ली और अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इनकी क्षमता भी होगी और इससे ज़्यादा ये डिज़र्व भी करते होंगे। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन करना भी डिज़र्व करता है, 4 बातें सुकून से देखना और सुनना भी डिज़र्व करता है। तो वो टाइम आ गया, मतलब बहुत हो गया। एक इंसान के पूरा परिवार भी उजड़ गया और उसके बाद भी उनको क्रिटिसिज्म या उनकी ट्रोलिंग ख़त्म नहीं हो रही। तो ट्रोलिंग कभी भी पब्लिक के हाथ में नहीं, ट्रोलिंग हमेशा क्रिएटर के हाथ में होती है। तो बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करें, बहुत सोच समझ के अपने कंटेंट को प्रेजेंट करें, और अगर कभी छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे होती भी है तो बेस्ट रिएक्शन इज़ नो रिएक्शन। वो काम हमारा है, वो रिएक्शन देने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन क्रिएटर को सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए अनटिल अनलेस कि मैटर कोई इतना बड़ा ना हो कि जहाँ पर आपको बोलना ही पड़े। वो फिर एक अनदर लेवल की बात हो जाती है। लेकिन जब तक आप इग्नोर कर सकते हो तब तक आप इग्नोर करो। और वैसे भी इन लोगों के लीगल बैटल या जो भी चीज़ें हैं वो सब ऑफलाइन चल रहे हैं, और वो ऑफलाइन ये लोग लड़ भी रहे हैं, तो वो ऑफलाइन लड़ो। दोनों के ही मेंटल पीस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सपना के कपड़ों से रिलेटेड, क्योंकि मैं देख रही थी कि शादी वाले ड्रेस को लेके सपना को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। यहाँ तक कि हर दूसरा तीसरा कमेंट ये भी है कि ये नीतू बनने की कोशिश कर रही है, नीतू को कॉपी कर रही है, वो बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतू जैसी कभी बन नहीं पाएगी, ये गंवार है, नीतू का एक क्लास है, ये वो लाना फलाना। मतलब बहुत तरीके से बुरी तरीके से कंपैरिजन चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम हमेशा किसी ना किसी को देख के अपनी लाइफ में इंस्पायर होते हैं। किसी से इंस्पिरेशन लेनी बुरी नहीं होती, और इंस्पिरेशन हम उन्हीं से लेते हैं जो हमारे इर्द गिर्द एक मुकाम हासिल कर चुके होते हैं। आज नीतू ने एक मुकाम हासिल किया है, और वाकई में उसने यूट्यूब में एक मुकाम हासिल किया है कि यूट्यूब की आई थिंक इंडिया की नंबर 1 यूट्यूबर में वो आती है। वाईटी भी उसको एक्नॉलेज करता है, उसको रिस्पेक्ट के साथ इनवाइट करता है, तो वो अपना एक मुकाम हासिल कर चुकी है। तो नीतू से सपना ही क्या, बहुत सारी लड़कियां इंस्पिरेशन भी लेती है। बहुत सारी लड़कियां क्यूरियस होती है कि नीतू कौन से मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती होगी, नीतू का नाइट रूटीन क्या है, डे रूटीन क्या है, स्किन केयर रूटीन क्या है, क्या डाइट फॉलो करती है,
कहाँ से कपड़े बनवाती है, मतलब बहुत सारी क्यूरोसिटी होती है लोगों के अंदर। तो अगर उसमें सपना भी नीतू से इंस्पिरेशन ले रही है तो इसमें कोई चीज़ बुरी नहीं है, वो कुछ गलत इंस्पिरेशन नहीं ले रही है। अगर वो अपने आप को मेकओवर करना सपना से सीख रही है, कपड़े पहनना सीख रही है, या वो मॉडर्न बनना या वो फैशन के लिए आगे बढ़ना चाह रही है, तो इसमें कोई बुरी नहीं है। उसने कोई गलत चीज़ नीतू से नहीं सीखी। आई रियली वंडर कि उस ड्रेस में ऐसा क्या था। वो एक लहंगा चोली था। व्हाट्स न्यू, आजकल सभी ऐसा पहन रहे हैं। एंड सपना को फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ऐसे कपड़ों में नहीं देखा है। सपना को शादी के बाद जब सूरज भैया के साथ सपना वीडियोस बनाती थी, आप में से कितने लोगों ने उसको शॉर्ट्स में भी देखा होगा, राइट? एंड वैसे भी गाइस उस ड्रेस में ऐसा क्या था, वो एक लहंगा था, उसके साथ एक चोली थी। जो चोली आजकल नॉर्मल हर पार्टी फंक्शन में आपने बहुत सारी लड़कियों को, लेडीज़ को पहने हुए देखा होगा। एक नॉर्मल से नॉर्मल फैमिली की लेडीज़ भी आजकल स्लीवलेस, ऑल्टर नेक, ये सब चोली इस टाइप की पहनती ही हैं। लेकिन सपना ने क्या ये ड्रेस पहली बार पहनी है? क्या इससे पहले जितने भी लोग सपना को पहले से फॉलो करते होंगे, क्या इससे पहले आप लोगों ने सपना को वेस्टर्न आउटफिट या ऐसे स्टाइलिश या मॉडर्न ड्रेसेस में नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा है कि जब सपना सूरज भैया के साथ वीडियो बनाती थी उस वक्त सपना शॉर्ट्स भी पहनती थी। सपना ने शॉर्ट्स पहने हैं, सपना ने जीन्स पहना है, सपना ने स्लीवलेस ब्लाउजेस पहने हैं, डीप नेक ब्लाउज पहने हैं, लोवेस्ट साड़ी पहनी है। मतलब हर वो कपड़े जो इस वक्त पे सपना पहन रही है, इस वक्त पे जो ट्रेंड चल रहा था सपना ने हर वो ट्रेंड फॉलो किया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त पे सपना घर के अंदर ये सारे शूट करती थी क्योंकि ससुराल का एक डेकोरम मेंटेन करती थी। अब जब वो उस दहलीज से बाहर निकल चुकी है और ट्रेंड के हिसाब से जीना शुरू कर रही है तो इसमें कौन सी गलत बात है? हम लोग, हर कोई इंसान यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से ही जीता है। पहले लोग सिंपल सूट सलवार पहनते थे, फिर प्लाजो आए, फिर पैंट्स आए, फिर नैरो पैंट्स आई, फिर अफगानी आया। तो इंसान अपने आप को अपग्रेड करता है ना, अकॉर्डिंग टू द फैशन चलता है ना। कभी कॉलर के फैशन आए, कभी बोट नेक के फैशन आए, कभी डीप नेक के फैशन आए। डिपेंड ये करता है कि इंसान कंफर्टेबल है या नहीं, उसके अंदर वो कपड़े पहनने के लिए कॉन्फिडेंस है या नहीं। और सपना सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर भी है, उसको बहुत सारे कपड़े एज अ इन्फ्लुएंसर भी कैरी करने पड़ते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तभी उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट भी पहना था, जो सूट अगेन उसका एक प्रमोशन का था, बहुत सुंदर लग रहा था। वो सूट भी उसका एक स्टेप वाला सूट था। इसी तरीके से अगर उसे लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको फैशन और ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो उसी ट्रेंड और फैशन के साथ आगे बढ़ रही है। वो कुछ भी ऐसा एक्सपोजिंग या रिवीलिंग या ऑकवर्ड या ऐसा क्रिंज नहीं पहन रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप सपना को हटा दो और उसके बाद आप एक बार जाके स्क्रॉल करो तो आपके सामने इतनी अनगिनत ऐसी लेडीज़, ऐसी लड़कियां देखने को मिल जाएंगी जिन्होंने कपड़ों के नाम पे कुछ पहना हुआ ही नहीं है और उसको पहनने में ये अच्छा लगता होगा। अपने आप को अगर वो मेकओवर करना चाह रही है, अपग्रेड करना चाह रही है, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करना चाह रही है, तो आई थिंक इस चीज़ में वो चाहे किसी की कॉपी करे, चाहे किसी से इंस्पिरेशन ले, तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी नीतू रिश्ते में उसकी भाभी लगती है और वो ननद भाभी को आई थिंक कॉपी कर सकती है, राइट? तो मुझे नहीं पता, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें वाली तो वही बात होगी कि एक इंसान जो आगे ग्रो करना चाह रहा है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाह रहा है। और यस, कल तो उसने एक और न्यूज़ सबके साथ शेयर करी, वो